Good morning, student. I hope you are feeling better in this time. बच्चों, मैं आप लोगों को इंटरनेट के विषय में बताने जा रहा हूं, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। इंटरनेट जो है, आप जानते हैं कि इस समय सबके जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। ये जो है इंटरनेट के बजाय समझ लीजिए मानव जो है वह एक किसी भी कार्य को करने में एक प्रकार से अक्षम है। अगर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वह किसी भी कार्य को आसानी से कर ले रहा है। जैसे अगर किसी को मेल करना हो, किसी को कोई सूचना देना हो, तो घर बैठे बैठे वह अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचा सकता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरनेट जो है वह 2 वर्ड से मिलकर बना है। इंटरनेट जो है वह 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो आपका है वह है इंटर। इंटर का अर्थ होता है प्रवेश। पहला वर्ड आपका क्या है? वह है इंटर, और इंटर का अर्थ आपका होता है प्रवेश। नेक्स्ट दूसरा वर्ड जो आपका है वह है नेट। दूसरा आपका क्या है? नेट। नेट का मतलब होता है जाल। आप लोग जाल देखे होंगे। जाल का सेंस यह है कि सबके घर में जो आप रात को सोते समय उपयोग करते हैं मच्छर को काटने से बचने के लिए, जिसको मॉस्किटो नेट बोल सकते हैं, जैसे मच्छरदानी जिसको कहते हैं, वह दोनों मिलकर जब आपका आता है तो वह जो है इंटरनेट, यानी कि प्रवेश करने का जाल। लेकिन यह जाल जो है आपस में एक साथ बहुत से कंप्यूटर जुड़ते हैं, इसके वजह से हम जो है जाल बोलते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं तो हम उसको जाल बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो जाल कहलाते हैं। लेकिन जिसके माध्यम से आप जुड़ते हैं उसी को प्रवेश, यानी कि प्रवेश करने का जो आपका रास्ता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का जब जोड़ने का जो आपका जरिया है, यानी मार्ग है, उसी को नेट बोलते हैं। ठीक है? नेट का मतलब है जाल, और इसको कौन जोड़ता है उसको जोड़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं सिंपल में। ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका सीपीयू है। दूसरा यहाँ पे आपका कंप्यूटर है और ये सीपीयू है। ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर जो है दिल्ली में है और ये जो है एमपी में है। अब यहां से वहां पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा अगर भेजना है तो आपको इंटरनेट का मदद लेना होगा। अब जो है यहां पे सिस्टम का एक जो होता है, इसको बोलते हैं मॉडेम, और आपका एक टावर होता है जो मान लीजिए बीएसएनएल का है। ठीक है? अब इससे जो है एक कनेक्शन आप लेते हैं। कनेक्शन लेने का कई माध्यम है। यहां पे मान लीजिए हमने बीएसएनएल का ले लिया और यहाँ पे
एक मॉडम हमने रख लिया और यहां पे हमने वाईफाई ले लिया, वाईफाई। अब जो है वाईफाई के द्वारा हम जो है इस कंप्यूटर को जोड़े हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर जो है अब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है। जुड़ने का सेंस ये है कि एक दिल्ली में कंप्यूटर है और दूसरा एमपी में है। अब जो है इसको डाटा जो है भेजना है एमपी में, तो कैसे भेजेगा? तो भेजने का यही साधन है कि हमने बीएसएनएल से हमने एक कनेक्शन लिया और वह कनेक्शन मॉडम में आके जुड़ा और उसको हमने सीपीयू में कनेक्ट किया, तो ये एक इंटरनेट कनेक्टेड हो गया। अब इससे जो है हम दूसरे के मेल पे या कोई उसकी एक आईडी होती है जिस आईडी पे हम भेज सकते हैं। फैक्स भी होता है, ईमेल आईडी भी होता है, फेसबुक हो सकता है, जीमेल हो सकता है, यानी कि जो भी एक आईडी आप उससे ले लें और उसको जो है वहां से भेज सकें। फिर जो है आप डाटा उसको भेज सकते हैं, फिर वह आपको दूसरे तौर से रिप्लाई कर सकता है। अब देखिए इंटरनेट जो है यूज ऑफ मिलियंस कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट जो है, इंटरनेट इसका यूज ऑफ मिलियंस कंप्यूटर नेटवर्क। डू वर्क in this same time। इसका अर्थ यह है कि इंटरनेट के द्वारा करोड़ों लाखों लोग जो है एक ही समय में कार्य कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट साधन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। लेकिन बहुत से लोग जो है इंटरनेट का दुरुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग करने से समझ लीजिए उनके लिए घातक सिद्ध होता है। और बहुत लोग जो होते हैं वो उसको अपने जीवन के लिए यूजफुल सेट करते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे ये आप नोट कर सकते हैं और इसको आप इंटरनेट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करके। एक होता है बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। बेनिफिट ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट से फायदे। इंटरनेट से फायदे ये हैं, सबसे पहले कि आपको अगर किसी कंपनी के विषय में जो फेमस है उसके विषय में अगर आपको डाटा इकट्ठा करना है, गैदर करना है, तो आप जो है आसानी से इंटरनेट के माध्यम से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि प्रथम तौर पे डाटा स्टोर, फायदे नंबर 1 हो गया आपका डाटा स्टोर, यानी कि किसी के भी विषय में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पे नेट पे अपलोड है। दूसरा जो है आपका, अगर आपको जैसे बहुत सारे त्योहार आते रहते हैं और
उसमें आपको किसी महापुरुष या किसी का इमेज जो है आपको डाउनलोड करना हो तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा नंबर आपका जो है शेयर डाटा, यानी कि आप डाटा जो है शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर है या किसी विषय में इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास से दूसरे के पास आप हैंड ओवर कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उन बेनिफिट्स को आप अपने ही सर्च करके, ठीक है, और उसको कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेट के अवगुण, यानी कि इंटरनेट के उपयोग करने में क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। यानी कि इसमें इंटरनेट के नुकसान में पहला जो आपका है, यानी कि आप जब कंप्यूटर सिस्टम पे नेट के माध्यम से आप लंबे समय तक अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें पहला आपका जो है नुकसान होता है वो होता है मनी लॉस। यानी कि रुपए का खर्च, यानी कि इसमें जितना ज्यादा आप नेट का उपयोग करेंगे उतना ही आपका जो जिससे कंप्यूटर आपका नेट चल रहा है, डाटा चल रहा है, पैसे से चल रहा है, वो आपका उतना ही ज्यादा लोड बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका खर्च बढ़ेगा। और दूसरे टाइम में आप सेकेंड टाइम में जब आप आते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं बिना मतलब का एक साइड से दूसरे साइड को चलाते रहते हैं, कुछ इधर का उधर कार्य करते रहते हैं, बिना मतलब का वीडियो अपलोड करते रहते हैं और उनसे किसी प्रकार का न फायदा होता है और न किसी का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी दूसरे का न फायदा न नुकसान, लेकिन अपना तो नुकसान होता है। जब आप डाटा लोड करते हैं तो उस डाटा की वजह से और आपका जो होता है मनी लॉस होता है। इससे आप जो अनावश्यक टाइम आपका जो खर्च होता है वो आपका होता है टाइम, जो होता है टाइम स्पेंड, समय यानी बिना मतलब का समय बर्बाद करते हैं, यानी कि समय बर्बाद बिना मतलब का आप जब नेट पे बैठेंगे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नेट खर्च होगा, समय बर्बाद होगा और आपका पैसा जो बर्बाद होगा वह होगा ही होगा। और इस तरह आप जो है बहुत सारे आप अवगुणों को अपने पास बुलाते हैं और जिससे आपका हर तरह से आपका लॉस ही लॉस होता रहता है। फिर जो है अगर चाहते हैं कि इंटरनेट के विषय में और कुछ आप एक्स्ट्रा वर्क करें, ठीक है, इंटरनेट से आप अच्छी अच्छी बातों को आप अपने पास लाएं। अगर जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट पे आप डाटा स्टोर करें, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसके विषय में आप सीखना चाहें और सीखते हुए आप एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत से लोगों के पास
नेट का साधन नहीं रहता है तो उनके लिए भी आप उपयोगी सिद्ध हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।